गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं और हम लोग ईडीसी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आज का टॉपिक है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है पहले इसको समझिए, बहुत अच्छे से समझिए डोपिंग होता क्या है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। लेकिन अब जो समझना है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझने से पहले एक टर्म आता है डोपिंग। ऐसे मैंने होमवर्क दिया था आपको, डोपिंग खोजने के लिए बोला था। उम्मीद है आप डोपिंग खोज लिए होंगे, डोपिंग का मतलब समझ गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया, मेरा यहाँ काम है डोपिंग समझाना। डोपिंग ये जो शब्द है बहुत बार सुनने को मिलता है। जनरली खिलाड़ी जो प्लेयर्स होते हैं उनके जब वो खेल खेलने जाते हैं तो उनके ब्लड टेस्टिंग के दौरान ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में एक बात आती है कि फलाने खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए। ये डोपिंग टेस्ट होता क्या है मैं आपको बता दूं। खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट, जनरली खिलाड़ी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, प्लेयर्स का नाम ले रहा हूँ क्योंकि ये जनरली कॉमन न्यूज़ में आता है और ऐसे डोपिंग कहीं देखने को आप जनरल देखने को आपको नहीं मिलता है, वहीं देखने को मिलता है। एक बार जिस समय मैं मतलब बीटेक कर रहा था, उस समय एक कर्नम मल्लेश्वरी नाम की इंडिया की एक वेट लिफ्टर थी, ठीक है? भारोत्तोलन मतलब भार उठाती थी और उनको कांस्य पदक मिला था। लेकिन बाद में उनको लौटवा दिया गया कांस्य पदक, क्योंकि उन वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी। ये डोपिंग क्या है सर? ये मैं एक न्यूज़ सुनाया आपको, इससे आपको एक डोपिंग टर्म आ रहा है। मेरा इस न्यूज़ से मेरा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस टर्म में डोपिंग शब्द आ रहा है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली में खिलाड़ी लोग जब खेल खेलने जा रहे होते हैं तो उन्हें कुछ दवाई, कुछ मेडिसिन्स प्रोहिबिटेड होते हैं जिन्हें उन्हें नहीं लेना होता है। सर क्यों नहीं लेंगे सर, दवा ही तो है। तो नहीं, कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशंस को बहुत तेज कर देते हैं। तो सर इतना सारा जो आप बोल रहे हैं इससे हमारे सेमीकंडक्टर का क्या रिलेशन है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब मैं किसी प्योर बॉडी में कोई बाहर के किसी भी दूसरे एलिमेंट को मिलाऊं, तब तक वो इम्प्योरिटी नहीं कहलाएगा जब तक इस बॉडी का प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो जाए। यस, प्रॉपर्टी चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब वो जो खिलाड़ी का मैं कहानी सुना रहा था, वो खिलाड़ी खेलने जा रहे थे। वो कुछ ऐसे टैबलेट्स आते हैं बाजार में, वो खा लेते हैं जिससे उनका थोड़ी देर के लिए ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और वो जो भी गेम खेल रहे हैं उसमें जो उनका परफॉर्मेंस नॉर्मल स्थिति में रहता है उससे अच्छा हो जाता है और वो पदक वगैरह जीत जाते हैं। बाद में टेस्टिंग होता है ब्लड का और उसमें वो पकड़े जाते हैं कि नहीं फलाने ने ये दवा ली थी, ये दवा प्रोहिबिटेड है, इसकी वजह से इन्होंने पदक जीता है। तो यहाँ डोपिंग आया। मैं और बहुत सारी कहानी सुनाऊंगा डोपिंग की, जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे डोपिंग होता क्या है। ठीक है, बढ़िया से समझिए इन सब टॉपिकों को। यही समय है जहाँ पर आप पूरा तरीके से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ आप समझ रहे हैं। इसके बाद जब कॉम्पिटिटिव लेवल में आएँगे तो इतनी बड़ी कहानी, ऐसी कहानियाँ नहीं सुनाएँगे। या मैं ही अगर कॉम्पिटिशन बैच चलाऊँगा या पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर इन सब कहानियों से दूर हो जाऊँगा और सीधे टू द पॉइंट जो आपके पॉइंट्स होते हैं वही बताऊँगा। तो यहाँ सीखने का समय है, आप हर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आप इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो सर और एग्ज़ाम्पल दीजिए। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल अपने हिस्ट्री का देता हूँ। जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, अंग्रेज़ यहाँ शासन करते थे, उस समय हमारे देश के जो मज़दूर थे, वो मज़दूरी करते थे अंग्रेज़ों के अंडर, तो उन्हें रोटी खिलाई जाती थी। लेकिन रोटी में मिलाया जाता था अफ़ीम। बहुत लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, ठीक है? तो इस बात का ज़िक्र हिस्ट्री में है, अफ़ीम की रोटी खिलाई जाती थी। सर अफ़ीम की रोटी क्यों? इसलिए और अफ़ीम थोड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी मात्रा में, नहीं तो अफ़ीम ही खिला दिया जाएगा तो सो जाएँगे वो लोग। तो अफ़ीम इसलिए क्योंकि वो दिन भर थक जाते थे और यदि रोटी में थोड़ी-सी अफ़ीम, अफ़ीम एक नशीला पदार्थ है, मिला के खिला दिया जाए, तो उनकी थकावट दूर हो जाएगी, यानी वो बॉडी मतलब उनकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं।
यस, लेकिन शरीर को नुकसान भी होता है उससे। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यदि किसी प्योर बॉडी में बाहर के किसी दूसरे थोड़ी मात्रा में कोई एलिमेंट मिलाई जाती है और इस बॉडी का प्रॉपर्टीज यदि बदल जाता है, देन दैट्स जो एलिमेंट मिला रहे हैं वो इम्प्यूरिटी कहलाएगा और इस प्रोसेस को कहेंगे डोपिंग। मिलाने के प्रोसेस को कहेंगे डोपिंग। यस, यही बात है। और जिस एलिमेंट को मिला रहे हैं वो कहलाएगा डोपैंट। डोपैंट, डोपैंट नहीं बोल रहे हैं, डोपैंट अंग्रेजी वर्ड DOPANT, डोपैंट। ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो यहाँ पर कहानी सुन गए। तो अब सर सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्यों आया? बड़ा क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन हम लोग को सीखना है। सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्यों आ रहा है? तो सेमीकंडक्टर में डोपिंग आने का कंसेप्ट है प्योर सेमीकंडक्टर। यस, जो हम लोग पिछले लेक्चर में सुने। तो जैसे ही हम प्योर सेमीकंडक्टर बोले, आपको हर वो बात याद आने लगा हो गया, या नोट्स में आप हर चीज़ देख रहे होंगे कि जो मैंने प्योर सेमीकंडक्टर में पढ़ाया। प्योर सेमीकंडक्टर में आप देख रहे थे कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, सिर्फ सिलिकॉन है उसमें, सिलिकॉन के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। ठीक है, सिलिकॉन को जब उस सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर को मैं जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए यूज़ करने लगा, मैं मतलब मेरे जैसे बहुत सारे पीछे साइंटिस्ट थे, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो वो उस एलिमेंट से जब सेमीकंडक्टर एलिमेंट बना, तो वो उसमें एक प्रॉपर्टी आ गई। जब भी मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर दूंगा, तो ही करंट फ्लो करेगा और रूम टेम्परेचर के नीचे फ्लो नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं सर? समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल मैंने बनाया था जो प्योर सेमीकंडक्टर है। अब प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है। अब इसको, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है, चलिए तब तक हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सिलिकॉन का आपका पूरा क्रिस्टल है, इसमें प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है। अब जब प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल आपके सामने दिख रहा है, तो इसमें, ठीक है, कहीं भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है आपको? कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है आपको? इसका मतलब ये इंसुलेटर है। सही बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो इंसुलेटर है। अब इसको कंडक्टर बनाना है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाओगे तो बैटरी बैटरी से जोड़ोगे, तार वार से जोड़ोगे, करंट फ्लो करेगा। हाँ सर, तो करंट फ्लो कराना है। भाई कब करंट फ्लो करेगा? मैंने आपको सिखाया था, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तभी करंट फ्लो करेगा। रूम टेम्परेचर कितना? 27 या 25? हाँ सर, सही बोले। का मतलब यदि जहाँ हम हैं, हम लोग बिहार पटना में हैं, तो यहाँ तो टेम्परेचर सर ठंडा के समय में 12, 13, 8 तक, 9 तक आ जाता है, ठंड होती है तो। दैट केस वहाँ अगर उस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से यानी सेमीकंडक्टर का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में करेंगे, तब तो काम नहीं करेगा। यही कहानी यहाँ की रुकती। यस, मतलब नॉर्मली इसमें किसी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए, एग्जिस्ट करे। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप एग्जिस्ट करे। बहुत बड़ा बात है ना? कैसे किया जाए? तब साइंटिस्ट लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है रुकता नहीं है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। और ये डोपिंग प्रोसेस है, इसी डोपिंग प्रोसेस का यूज करके उन्होंने इस प्योर सेमीकंडक्टर में दूसरे एलिमेंट को ऐड कर किया और दूसरे एलिमेंट को ऐड करने के बाद इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दिया। यस, जैसे ही अगर मैं फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर दूंगा, तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो क्या बन जाता है? कंडक्टर। यानी दिस सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन कंडक्ट एज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे। जो मैं अभी बोल रहा हूं, अगर मेरी बातों को बहुत एकदम कंसिस्टेंटली सुनिएगा, तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। क्या कहानी था? प्योर सेमीकंडक्टर जो है करंट फ्लो कराने के लिए रूम टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर चाहता है और बार बार उतना टेम्परेचर हमको देना पड़ेगा। उतना टेम्परेचर बार बार कहाँ से लाएंगे? तो हमें कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर बनाना है जो बिना किसी भी टेम्परेचर पे वर्क कर ले, किसी भी टेम्परेचर पे वर्क कर ले। हाँ, यही बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, किसी भी टेम्परेचर पे वर्क कर ले। अब जब किसी भी टेम्परेचर पे वर्क करने की बात आ गई, तब क्या होगा? तब यही बात बोलेंगे, किसी भी टेम्परेचर पे वर्क करने की बात जब आ गई, तो
उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। हाँ सर, अब कैसे लाएँगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन? इसी के लिए हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग प्रोसेस करते हैं। डोपिंग प्रोसेस इस प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर बाहर के एलिमेंट को ऐड करने की विधि है। यस, अब ऐड कैसे करेंगे सर? चलिए ऐड करना जाते हैं और ऐड किसको करेंगे सर? ठीक है, एक कहानी मैंने पिछले क्लास में सुनाया था कि मैं अगर थक गया तो मेरे भैया ने हमको 2 चम्मच ग्लूकोन-डी पिलाया था जिससे मैं बहुत ही एक्टिव हो गया था। तो वो 2 चम्मच मेरे लिए इम्प्यूरिटी हुआ और क्योंकि मेरा जो प्रॉपर्टी है वो बदल गया। जो भी चीज़ें किसी प्योर बॉडी में डाली जाती हैं, अगर उसका गुण बदलता है तो वो इम्प्यूरिटी कहलाता है। अगला दिन भैया एक काम और किया, ग्लूकोन-डी खत्म हो गया था। बोला चीनी पिलाते हैं मतलब ग्लूकोन-डी एक प्रकार का शुगर ही है। तो चीनी 2 चम्मच पिलाते हैं सर को, तो सर एक्टिव हो जाते हैं। आज 2 चम्मच नमक पिला देते हैं और नमक 2 चम्मच घोला और हमको पिला दिया। लेकिन मेरे में कोई चेंजिंग नहीं आई। एग्ज़ैक्टली यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं। 2 चम्मच नमक का घोल पीने से मेरे में कोई चेंजिंग नहीं, वैसे ही शिथिल रह गए। थकावट थी, थकावट रह गई। तो 2 चम्मच नमक जो मैंने पिया, वो मेरे लिए इम्प्यूरिटी नहीं हुआ क्योंकि मेरे बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं आया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस, यही बात बोलना चाह रहा हूँ। वैसे ही इस सिलिकॉन क्रिस्टल में मैं बहुत सारे एलिमेंट ऐड करूँगा लेकिन सभी एलिमेंट यूज़ नहीं होंगे। सभी एलिमेंट से इनके गुण नहीं बदलेंगे। सभी एलिमेंट से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं। कुछ ही एलिमेंट हैं जिन एलिमेंट से इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे या इसके गुण यानी इसकी कंडक्टिविटी बदलेगी, वही हमारा इम्प्यूरिटी कहलाएगा। तो यहाँ 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चन निकल के आया। सर कौन से एलिमेंट को ऐड करेंगे मतलब कौन से इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे? इम्प्यूरिटी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक? अगर इम्प्यूरिटी के बारे में जान गए तो उनको जब हम ऐड करेंगे तो अंदर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तीसरा क्वेश्चन कि सर उनको हम ऐड कैसे करेंगे? सर, इस क्वेश्चन का जवाब सोच रहे होंगे कि आप दे दें हम आसानी से। एकदम सोचिए, ऐड कैसे करेंगे? जैसे आप सोच रहे होंगे सर डाल देंगे इसे, अरे ऐसे कैसे डाल देंगे? नहीं पॉसिबल है। एक क्यों नहीं पॉसिबल है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। उसको भी मैं आगे चल के एक कहानी सुनाऊँगा बहुत अच्छे से क्यों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर सिलिकॉन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए है, बंधन बनाए हुए है। जब कोई एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ बंधन बनाए हुए रहता है का मतलब वो स्टेबल है और स्टेबल एलिमेंट को बोलोगे भाई तुम तोड़ो और हमसे जोड़ो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम एक जगह नौकरी कर रहे हो, स्टेबल हो, अब तुमको कोई कहेगा कि नौकरी छोड़ दो, इसको नौकरी देना है, तुम दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये किया जा सकता है तुमको मैं एनर्जी देके फ़ोर्सफुली उस जगह से हटाऊँ और दूसरे को रखूँ, ये हो सकता है। मेबी यही चीज़ होती है, तो यही काम यहाँ भी करना है आपको। तो ये सिलिकॉन जो क्रिस्टल है, इसमें हम बाहर से एलिमेंट ऐड करेंगे, ठीक? तो अब यहाँ पर हम लोगों के डोपिंग पॉइंट आता है। डोपिंग क्या है? पहले डोपिंग को समझिए। यदि मैं बाहर से कोई भी एलिमेंट प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करता हूं, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करता हूं तो डोपिंग प्रोसेस कहलाता है। तो जिनको मैं ऐड करता हूं वो इम्प्यूरिटी कहलाती है। यस, अब इसी इम्प्यूरिटी के बारे में हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं। इम्प्यूरिटी कितने प्रकार के होते हैं और मिलाने वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, अब इन्हीं सब टॉपिकों पे आज पूरा डिस्कशन होगा। देखिए क्या कहता है, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, देखिए इसी बात को मैं बार बार मेंशन कर रहा था बट जब मैं आपको उतनी देर पढ़ा रहा हूँ उसी में मैं मेंशन कर रहा था, आपको बहुत अच्छे से मेंशन कर रहा था। आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये स्मॉल अमाउंट, ठीक, कभी भी इम्प्यूरिटी स्मॉल अमाउंट में मिलानी चाहिए, ठीक। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दिया जिसमें कि स्मॉल अमाउंट में मिलाने पे उनकी पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है। यदि स्मॉल अमाउंट में मिलाया हुआ चीज से प्रॉपर्टी बदलता है तो ही वो इम्प्यूरिटी कहलाती है, करेक्ट, ठीक। आइए, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी एडेड इन प्योर सेमीकंडक्टर, और मिलाएंगे किसमें? तो प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे। यस, इन ए कंट्रोल्ड मैनर। ये जो है ना, थोड़ा सा शब्द को पकड़िए, कभी कभी ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। कंट्रोल्ड मैनर का मतलब ये होता है जैसे तैसे नहीं मिलाना है सर। जैसे अब एक कहानी सुनाए थे हम कि हमको भैया ने 2 चम्मच ग्लूकोन डी पिलाया, तो हम 1 घंटा पढ़ाए, उसको ऐसा लिया एक-एक नियम लगा दिया। तो 10 चम्मच पिला देते हैं।
2 चम्मच से जब 1 घंटा, तो 10 चम्मच से 5 घंटा काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है यार, ये कंट्रोल्ड मैनर नहीं है। हमारा बॉडी जितना अलाउ करेगा उतना ही तो यूज करेंगे। यस, कंट्रोल्ड मैनर की बात कर रहा हूँ, यहीं पर कंट्रोल्ड मैनर आपको समझना है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड मैनर में इम्प्यूरिटी को ऐड करना है, डोपिंग। दैट एलिमेंट विच इज एडेड एज ए इम्प्यूरिटी, जिनको इम्प्यूरिटी के रूप में ऐड करते हैं, इनका नाम कहलाता है डोपेंट। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देयर आर वेरियस मेथड टू मिक्स एन इम्प्यूरिटी इन ए प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम कोई इम्प्यूरिटी मिलाने जाते हैं तो बहुत सारे मेथड्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे मेथड्स आते हैं। यस, और वो मेथड्स में मैंने 2-3 नाम आपके सामने रखे। हालांकि ये टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ना है, हमें ये आने वाले हायर क्लासेस में जाके पढ़ना होता है, जैसे बॉम्बार्डिंग, मेल्टिंग प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस। इन सब प्रोसेस से मैं बाहर के एलिमेंट को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करूंगा। एक लड़का पूछता है हमसे, सर इतना टफ काम है कि बाहर के लिए, एकदम टफ काम है बाहर के एलिमेंट को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करना। यस, ये बहुत ही पेचीदा काम है और इसके लिए हम हाथ से नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ प्रोसेस अप्लाई करने होते हैं, जैसे बॉम्बार्डिंग, मेल्टिंग। अगर पिघला दिए, ठीक है, थोड़ी देर में इन सब बातों का जिक्र होगा, अभी चिंता नहीं करें। जब मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, जहां पर मैं इम्प्यूरिटी को ऐड करने की बात कहूंगा, वहां इन तीनों का नाम एक बार फिर आएगा, वहां पर और डिटेल थोड़ा समझेंगे। चलिए, तो यहां तक तो हो गया सर कि हमें डोपिंग पढ़ा दिया गया। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या। अब आइए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था क्या पहले इंट्रिंसिक पर बताइए। तो आप बोले सर वैसा कोई सेमीकंडक्टर जिसमें किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी नहीं पाई जाती है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यस, एग्जैक्टली, यही तो हम भी बोल रहे हैं। तो सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? बस उसमें इम्प्यूरिटी नहीं होता था, इसमें इम्प्यूरिटी होगा। चलिए, वही डेफिनेशन है, ए सेमीकंडक्टर क्रिस्टल विच कंटेन सम टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यस, सम टाइप। देखिए, यहां पर मैंने बोला कोई भी नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, सम टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी जिससे उसका प्रॉपर्टी बदलता हो। कौन माल मिलाएंगे वही बताएंगे। इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी एडेड। कितने? 2 टाइप्स। बढ़िया से नोट कीजिएगा इसको। कितने टाइप की इम्प्यूरिटी ऐड किए जा सकते हैं? 2। क्योंकि मैं लेक्चर, पीछे के लेक्चर में, पीछे जो समय बीता अभी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया किसी को भी नहीं डाल सकते हैं, कोई भी किसी में नहीं डाला जा सकता है। ठीक, तो इसलिए हमारे पास साइंटिस्ट लोगों ने पूरा प्रयोग करने के बाद, पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उन लोगों को लगा, उन लोगों को ने पाया कि 2 ही तरह की इम्प्यूरिटी इसके अंदर डाली जा सकती है, जिससे ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन सकता है और अपनी प्रॉपर्टी बदल सकता है। सर दोनों कौन कौन था? तो एक का नाम है ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी और दूसरा नाम है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। सुनिए फिर से एक बार। प्योर सेमीकंडक्टर है मेरे पास, उसकी प्रॉब्लम थी 25 डिग्री के ऊपर कंडक्टर, 25 के नीचे इंसुलेटर, लेकिन हम चाहते हैं उसको कि किसी भी टेम्परेचर पे वो वर्क करने लगे। उसके लिए हमें उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करवाना होगा और उसको जनरेट कराने के लिए हमें बाहर से कुछ इम्प्यूरिटी मिलाना होगा। तो इम्प्यूरिटी मिलाने के लिए हम 2 तरह की इम्प्यूरिटी को चुनते हैं, एक का नाम है ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, एक का नाम है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। यस, आते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी क्या है। ओके, ये 2 लाइन जो है अभी यूज नहीं होगा। ठीक, फिलहाल डायरेक्टली ये एग्जाम के एकदम एरो मार्क लगा हुआ है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए छपा हुआ है एकदम एकदम। ये दोनों पॉइंट को तो लिख के और साट दीजिए, और यही दोनों ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं बार बार बोलते रहता हूँ, यदि मेरा लेक्चर देखते हैं और आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपको मैंने बार बार बोला है कि आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए। नोट्स बना रहे होंगे, आप हाईलाइट कर दीजिए। और अगर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लड़ा, तो आप हमें इस बात के लिए दोषी ठहरा सकते हैं कि सर आपका क्वेश्चन हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन नहीं आया। एकदम आप खुल के बोल सकते हैं कि आपका हाइलाइटर किया हुआ क्वेश्चन में लड़ा ही नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं सुनने के लिए तैयार रहूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। एकदम कॉन्फिडेंट होके बोल रहा हूँ, मैं जिसको हाइलाइट करा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव या कहीं न कहीं क्वेश्चन रहेगा ही वो। ठीक?
10 से 16 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है और कुछ भी नहीं, नथिंग। चलिए, तो टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहाँ पर इन दोनों को बाद में समझाएंगे। मैंने बोला इन दोनों पॉइंट्स पे आएंगे थोड़ी देर में, अभी तो एन टाइप और पी टाइप आप समझे ही नहीं है। टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप। लेकिन यहाँ पर देखिए इम्प्यूरिटीज के बारे में मेरे को समझाना था। देखिए पहले इम्प्यूरिटी समझ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द, ठीक है, टू चेंज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। इस लाइन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग पी टाइप एन टाइप पे पहुंचेंगे। कितने तरह के इम्प्यूरिटी होते हैं? दो तरह के इम्प्यूरिटी। कितने तरह के इम्प्यूरिटी होते हैं? दो तरह के। कौन कौन इम्प्यूरिटी होते हैं सर? एक का नाम है ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी और एक का नाम है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। मैंने आपको अभी समझाया कि दो तरह के इम्प्यूरिटी होते हैं। कौन कौन? ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। अब शब्दों को समझिए। ट्राई मीन्स होता है थ्री, वैलेंट मीन्स होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर एक गलती मैंने की थी अपने लाइफ में, और वो गलती मेरे लिए भारी साबित हुआ था, और वो गलती मैं आपको करने नहीं दूंगा। बताता हूँ वो गलती क्या था, थोड़ी देर पेशेंस रखिए। आइए, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी का डेफिनेशन पढ़िए। एन एटम विच कंटेन थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ नोट कीजिएगा थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बातें मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा उसको सुनिएगा। तो थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने? थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाबू। अब सर मेरा इंसिडेंट सुनिए। मैं बहुत ही इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ता भी था, ठीक है, लेकिन मैं इस बात को गौर नहीं किया। वैलेंट का मतलब मेरे को क्लास में भी नहीं बोला गया, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं बोला गया था। जब मैं कॉलेज में लेक्चर सुन रहा था तो वो सर बोले थ्री थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला होगा, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन खुद से करने लगा तो लगा वैलेंट है ना, वैलेंट मतलब वैलेंसी, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, मतलब मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह वैलेंसी यूज करने लगा, तो यही गलती हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैलेंसी यूज नहीं करना है, वैलेंसी यूज नहीं करना है। जिसके पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे तत्वों को मिलाना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर सब गड़बड़ा जाता है, और मैंने वैलेंसी यूज कर लिया था, यही मैंने अपनी लाइफ में गड़बड़ी की थी। तो आप क्या यूज करेंगे? थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी तत्व होंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में, उनको मैं ऐड करूंगा। सर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो बाद में सोचेंगे ना। कोई टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, वो बना के दिखाएंगे हम। तो पहले तो ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी होता क्या है, तो ऐसे बोलिएगा, वैसा कोई भी इम्प्यूरिटी जो प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाया जाएगा, जिसके बाहरी कक्षा में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम लोग ट्राई वैलेंट इम्प्यूरिटी कहेंगे। एकदम आसान है, ये सीधा भाषा बोलिए ना सर। वैसा कोई एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है, प्योर में सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राई वैलेंट। यस, ठीक है। और एग्जाम्पल है ना सर, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यस, हाँ सर। एक लड़का बोला इतना याद होगा सर, तो मैं आपको ट्रिक्स लिखाऊं। अब एग्जाम में मत लिख देना ट्रिक्स। एक लड़का ट्रिक्स को ना इसको भी लिख के चला है। ये आपके समझने के लिए ट्रिक्स बना हुआ है, ठीक है। एगो ट्रिक्स भोजपुरी का था, वो भी का लिख दिया, नंबर उन सब में कट जाता है, ध्यान रखिएगा। वो ट्रिक्स आपके पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और किसी चीज लंबे चीजों को याद करने के लिए होता है। जैसे ट्रिक्स में क्या लिखा है, बाल, देखिए BAL बाल हो गया जी, ठीक है ना, ऐसे BAL बाल। गंगाधर, GA गंगाधर। इंडियन, IN इंडियन। तिलक, TH तिलक में ऐसे लिखेंगे। तो देखिए सब आ गया, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को याद कर सकते हैं। तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी समझ में आ गया। एग्जैक्टली सेम पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी भी आता है, जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी होता क्या है, देखिएगा। An atom which contain 5 valence electron and added in pure semiconductor, then it is called pentavalent impurity। ठीक है, जैसे जिसके बाहरी कक्षा में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ने 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले पूरे पीरियोडिक टेबल में से तत्व उठा लीजिए। ठीक है, नगर प्यार ऐसी सबको बिगाड़े। ठीक है, नगर प्यार ऐसी सबको बिगाड़े। एक लड़का बोला ना सर हम भी याद नहीं करेंगे, वो क्या बोला जानते हो? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक, तो आप अलग अलग ट्रिक्स अपनी अपनी जगह पर यूज किए जाते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो यूज कर लीजिए। ठीक, आपके अगर इसके अलावा भी कोई ट्रिक्स है तो इसको रखिए, लेकिन एग्जाम में ये ट्रिक्स नहीं लिखिएगा। जैसे नगर, नगर से नाइट्रोजन हो गया, देख लीजिए।
नगर से नाइट्रोजन हो गया, थोड़ा सा तो नीचे कर देते हैं। देखिए नगर से नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस से पी हो गया, आर्सेनिक एस बी, सब सब एस बी और बी आई बिगाड़े। ठीक है, तो देखिए इससे एक एक करके सभी को आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपका ठीक है, आपका पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हो गया। तो यहाँ तक मैंने आज के लेक्चर्स में आपको सिर्फ इम्प्योरिटीज और डोपिंग के बारे में समझाया। अब अब कहानी शुरू होती है। अब यहीं से आप बहुत अच्छे से सुनिएगा कि इन दो इम्प्यूरिटीज यानी ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट को यदि मैं ऐड करूंगा, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट को यदि मैं ऐड करूंगा तो हमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेंगे। याद आया? पी टाइप एन टाइप कहीं पढ़े थे पीछे? अरे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जब पढ़ रहे थे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप थे, एन टाइप पी टाइप। और यही एन टाइप पी टाइप अब पीछे मैंने बताया कि इसी से दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाया जाता है। इसका मतलब है हम लोग अब एकदम सही स्टेज पे आ चुके हैं जहां हमें अच्छे से सीखना है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर अगले क्लास में सिखाएंगे और अच्छे से बताएंगे कि एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, मतलब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके दिखाएंगे, ऐड करने की विधि बताएंगे। जो बॉम्बार्डिंग अभी हम लोग सीखे, मेल्टिंग सीखे, उन सभी प्रोसेस को उसमें यूज करते हुए बताएंगे। ठीक है, तो अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप उसको नहीं छोड़िएगा। चलिए इस लेक्चर में नहीं, थैंक यू वेरी मच।